कुछ गाड़ियां कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। मारुति का एक ऐसा ही प्रोडक्ट है ग्रैंड विटारा। सामने जो आप देख रहे हो ये ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट है सिग्मा। जीएसटी में चेंजेस होने के बाद कार का एक शोरूम प्राइस 10,77,000 रुपीज़ कॉस्ट करता है। लेकिन मारुति ने अपने ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट में कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जो उसके बायर्स को उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन जो कलर आप सामने देख रहे हो ना, मिडनाइट ब्लैक, ये उन सारी गलतियों को, उन सारी कमियों को इतनी सुंदर तरीके से कवर अप करता है जिसका कुछ कहना नहीं। और ये कलर बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस भी कार को डिलीवर करने में हेल्प आउट करता है। गाड़ी और ज़्यादा मस्कुलर लगती है, और ज़्यादा बड़ी लगती है, और वो एक माचो टाइप की फील देती है जो अक्सर लोग अपनी एसयूवी से उम्मीद करते हैं। हालांकि विक्टोरिस भी आई, लेकिन विक्टोरिस भी ग्रैंड विटारा के बायर्स को अपनी तरफ उतना अट्रैक्ट कर पाई, शायद नहीं। मैं एक एक करके आपको डिटेल से बताता हूं कि ये बेस वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है। सबसे पहली चीज़, ये कार की चाबी है। पीछे ब्लैक स्टोन, सुजुकी का एम्बलम, लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, और सेकेंडरी की भी आपको सेम मिलेगी। उसके बाद अगर आप फ्रंट में देखोगे तो जिस तरीके की नेक्सा की सिग्नेचर ग्रिल आपको मिलती है ग्लॉसी फिनिश के साथ, फिर बड़े बोल्डर क्रोम के हाइलाइट्स विजिबल होते हैं, नीचे सिल्वर स्केट है, प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प, डीआरएल्स आते हैं जो फिलहाल अभी टर्न सिग्नल के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरीके का हुड है, जिस तरीके का बम्पर है, जैसी इसकी शेप है, वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा बल्कियर फील जो है ना वो पूरी तरीके से डिलीवर करता है। साइड पर आप स्विच होगे तो आपको गाड़ी के डायमेंशन का एग्जैक्ट आइडिया लगता है, लेकिन उससे पहले आपकी नज़र जाती है इन स्टील व्हील्स के ऊपर। ब्लैक पेंटेड स्टील व्हील मिलते हैं। अपोलो के टायर फिलहाल यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। 215/60 R17 की ओवरऑल सेक्शन है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आते हैं। इन व्हील के ऊपर आपको व्हील कवर्स मारुति ज़रूर प्रोवाइड करवाता है। गाड़ी के डायमेंशन की बात करूं तो सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 210 mm का मिलता है। 4345 mm इस कार की ओवरऑल लेंथ है, और 2600 mm का व्हील बेस है जो कि आपको ग्रैंड विटारा ऑफर करती है। ORVMs जो कि ग्लॉसी ब्लैक कर दी हैं, किसी भी कलर के साथ आप जाओ आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलेंगे। अब ये बॉडी कलर ही ब्लैक है तो वो कंप्लीटली बॉडी कलर हो जाते हैं। टर्न सिग्नल ऊपर ही आते हैं, आप इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। पहले ये फोल्डेबल भी आते थे। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो इस तरीके से ऑल ब्लैक फिनिश आपको बैट लाइन पर विजिबल होती है। यहाँ रफ फिनिश का इस्तेमाल किया गया, रफ ब्लैक फिनिश है, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए आपको दोनों साइड दिया जाता है। यहाँ पर देखो, ये अगेन आपको प्रॉपर जो है वो बॉडी कलर मिलेगा। अब ये हर कलर में आप अगर व्हाइट भी चूज करोगे तो व्हाइट मिलेगा, पहले वो ब्लैक सैश टेप के साथ आता था। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ ऐसे चेंजेस थे तो जो लोगों को नई ग्रैंड विटारा के साथ उतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन ये ब्लैक कलर उन सारी कमियों को कवर अप कर रहा है। नीचे प्रॉपर क्लाइडिंग्स वगैरह अच्छी फील होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर आप जाओगे तो वहाँ क्वार्टर पैनल के ऊपर जिस तरीके का वो सिल्वर आर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते, लेकिन हाँ शार्क फिन एंटीना ज़रूर आता है। बेस वेरिएंट में सीएनजी नहीं आता, केवल पेट्रोल, और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 45 लीटर्स। रेयर प्रोफाइल से चेक करो तो ग्रैंड विटारा अगेन बहुत ही खूबसूरत लगती है गाड़ी। पीछे पूरी तरीके से कनेक्टेड में टेल लैंप्स, ग्रैंड विटारा का एम्बलम, सुजुकी का एम्बलम स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है। डिफॉगर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। स्पॉइलर के ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है। वर्टिकल शेप यहाँ पर आपको विजिबल होती है, जहाँ पर आपको टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप और नीचे रिफ्लेक्टर विजिबल है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर के, और नीचे स्किड जो है वो अगेन आपको सिल्वर फिनिश के साथ विजिबल होती है। बेस वेरिएंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंसर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है उसको रिलीज करने के लिए। फ्लैट फ्लोर, 373 लीटर का लगभग बूट स्पेस है जो आपको ऑफर करती है। पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। साइड में बढ़िया कभी स्पेसेस मिल जाते हैं, लेकिन स्पेयर व्हील नहीं आता। तो यहाँ टायर मोबिलिटी यानी पंक्चर रिपेयर किट जो है सिर्फ वही आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी इस तरीके से साइड में जो हैंगर हुक्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ ग्रैब हैंडल ज़रूर दिया गया ताकि ईजिली आप अपने इस टेलगेट को जो है वो क्लोज कर पाएँ। अब कैबिन में स्विच होते हैं। जैसे ही आप कैबिन में आएंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा देती है डूल टोन इंटीरियर, ब्लैक के साथ टैन ब्राउन कलर की फिनिशेस। सेम चीज़ आपको डोर्स पर विजिबल होती है। ये प्रॉपर पोर्शन सॉफ्ट टच है, फैब्रिक के साथ दिया गया है। ड्राइवर साइड की विंडो ऑटो, यहाँ आपके बेसिक सारे कंट्रोल्स, ये आपकी चारों पावर विंडोज़ को लॉक करने के लिए, इधर लॉक अनलॉक के लिए, और आरवीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। पहले फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता था, अब नहीं आता। इधर इस तरीके से ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। ये थोड़ा सा सिल्वर हाईलाइट है, बॉटल होल्डर है, बढ़िया स्पेस है। यहाँ केवल आपको स्पेस दे दिया है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं आता तो आपको स्पीकर्स वगैरह खुद इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। सीट्स में कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन सीट्स हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, कुशनी, और साथ में यहाँ पर बेसिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर चेक करोगे तो तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। फुटरेस्ट है, हुड यहाँ से खोल पाओगे, फ्यूल फिलर कैप यहाँ से, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, और इस तरीके से चेक करोगे तो क्रोम फिनिश के साथ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिलता है। इग्निशन लगाते हैं पहले गाड़ी का, और सामने अगर आप क्लस्टर देखोगे
देखोगे तो जितना सिंपल है उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड। वो सेफ्टी के लिए बीप करेगा, इसीलिए मैं पहले इसे करता हूं क्लोज। बीच में लगभग एक 4.5 इंचेस की आपके पास डिस्प्ले है। साइड में आपको इस तरीके से टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिलेगा। इधर आपको कूलेंट की गेज मिलेगी, अपोजिट साइड में फ्यूल की। ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो मारुति स्टाइल टॉगल्स आपको मिल जाते हैं इन चीजों को एडजस्ट करने के लिए, जो कि आप इजीली कर पाओगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता तो आपको एसेसरीज में आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। इधर हैजार्ड के लिए स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन के लिए आइडल स्टॉप एंड गो, 12V का सॉकेट, फोन वॉलेट रखने के लिए प्रॉपर जगह, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बढ़िया लेदर की क्वालिटी। यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलता है प्रॉपर पार्किंग ब्रेक, क्रोम फिनिश के साथ, कभी स्पेस। यहाँ आपको नीचे कप होल्डर्स, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो कि प्रॉपर लेदरेटेड है, बढ़िया स्पेस भी आपको ऑफर करता है। और यहाँ पर भी आपको जो है वो बढ़िया स्पेस ग्लव बॉक्स में मिल जाएगा। इधर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM हाइलोजन के साथ रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं। वाइजर एकदम प्लेन रहने वाला है। ड्राइवर साइड में केवल टिकट होल्डर है जो आपको मिलेगा। यहाँ आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं, अपोजिट साइड में हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीजें अवेलेबल है, लेकिन कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं दिए गए। प्लस ये प्रॉपर राउंड है, यानी कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग वगैरह जो है वो फिलहाल आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। तो ये सब बात हो गई कैबिन की फ्रंट रो में। अब अगर आप सेकंड रो की ओर स्विच होते हैं तो अगेन यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि तीनों पैसेंजर के लिए आपको प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स मिलती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 60-40 स्प्लिट जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता है, 1 वे रिक्लाइन और ये इसका 2 वे रिक्लाइन। आर्मरेस्ट भी मिलेगा जो कि प्रॉपर कप होल्डर्स के साथ है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बढ़िया कप होल्डर यहाँ भी है। अगेन ये सॉफ्ट टच, चाइल्ड प्रूफिंग, लुकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक करो, आपको इस तरीके से प्रॉपर रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं, लेकिन चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और सीट में कोई मैगजीन होल्डर्स नहीं दिए गए। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जरूर है और इस तरीके से यहाँ पर हाइलोजन में आपको लैंप्स जो है वो मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट वो आप एडजस्ट कर सकते हो। 6 एयर बैग आते हैं अब इस वाले वेरिएंट में। इधर चेक करोगे तो आपको सीट्स पर भी प्रॉपर पता लग जाएगा कि 6 एयर बैग जो है वो अब आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। पहले जो आपको अभी तक वेरिएंट मिलता था उसके बेस वेरिएंट वगैरह में केवल आपको 2 ही एयर बैग मिलते थे। तो वही रीज़न था कि कहीं पर कुछ चीज़ें दी तो कहीं पर कुछ चीज़ें जो है वो कॉस्ट कटिंग करके उसको बराबर भी कर लिया। अब ये है इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। लगभग 103 PS की पावर, 139 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, माइलेज भी लगभग 20 का क्लेम्ड है। सामने प्रॉपर कवरिंग, हुड में प्रॉपर इंसुलेशन, अंडर बॉडी में भी कवरिंग आपको मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लीजिए मारुति ग्रैंड विटारा 2025 बेस वेरिएंट 10,77,000 रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट करता है। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो, अगर आप अदर किसी कलर के लिए जाते हो, जैसे कि आप ग्रे के लिए जा रहे हो या फिर आप वाइट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ चीज़ें आपको थोड़ा सा ना उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि वाइट गाड़ी के ऊपर ग्लॉसी ब्लैक आपको आरवीएम्स मिलते हैं, रफ ब्लैक फिनिश के साथ डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दो। लेकिन ब्लैक के साथ वही चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। देखो, सबसे पहले ORVM ग्लॉसी ब्लैक हो गए तो गाड़ी का वही मिडनाइट ब्लैक कलर है, सूट कर गए उसके ऊपर। फिर ये जो डोर्स वाला पोर्शन, उन गाड़ियों में आपको बॉडी कलर मिलेगा, यहाँ बॉडी कलर मिल रहा है तो वो गाड़ी के ऊपर सूट कर रहा है। ये मैट ब्लैक है, मतलब रफ ब्लैक फिनिश के साथ है। अब इन्हें आप पेंट करा भी सकते हो, नहीं भी कराओगे तो उतना ज़्यादा पता ही नहीं लग रहा। एक अलॉय डालने के बाद गाड़ी कहीं से भी आपको वो लोअर मॉडल वाली जो फील होती है ना, वो तो ख़त्म ही हो गई पूरी तरीके से। तो वर्थ होता है। लेकिन सेगमेंट में और अच्छे ऑप्शंस हैं और अच्छे फीचर्स हैं। आप सेल्टॉस को देखो, ज़्यादा मैच्योर लगेगा आपको उसको साथ जाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन मैंने जो बात अपनी वीडियो के शुरुआत में आपको बोली कि कुछ गाड़ियाँ कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। देखो, नई विक्टोरिस आई है, लेकिन नई विक्टोरिस में अभी भी वो पेस नहीं पकड़ा जो ग्रैंड विटारा ने पकड़ रखा है। आज भी कस्टमर ग्रैंड विटारा के साथ जाना ज़्यादा लॉजिकल समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो गाड़ी को कभी भी आउटडेटेड नहीं होने देती, चाहे वो उसके डिज़ाइन एलिमेंट्स हो, चाहे वो मतलब गाड़ियाँ दोनों सेम है, सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं, सेम इंजन के साथ आती हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंड विटारा एक ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा हैवियर रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है। वहीं विक्टोरिस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्निश टाइप की जो लुक होती है ना, वो डिलीवर करती है। आपका वैसे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।